हेलो दोस्तों, आज हम कृषि इन्फो चैनल पर तो टाइप सुलाटे के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरी तरह से देखिए तो 100% गारंटी है कि आप टूटा को 100% कंट्रोल कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टूटा एब्सोल्यूटा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हम जान लेते हैं। टूटा एब्सोल्यूटा गिलेचिलेटेड परिवार में कीट की एक प्रजाति है। इसमें लार्वा बड़े पैमाने पर टमाटर के पौधों को खाता है, पत्तियों में गैलरी बनाता है और डंठलों में भी बिल बनाते हैं। पत्तियों में बड़ी गैलेरिया का निर्माण करता है, डंठलों में बिल बनाता है और शिखर कलियों को और हरे पके फलों को सेवन करता है। यह 100% तक आपकी उपज को हानि पहुंचाता है। इसका जीवन काल जो है वो 25 से 27 दिनों का होता है। और रही तापमान की, उसको जीने के लिए लगने वाले तापमान की ज़रूरत, तो 30 डिग्री सेल्सियस को पसंद करता है। उसका पूर्ण जीवन चक्र के लिए उसे 14 से 34 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर लार्वा, प्यूपा और वयस्क को 50% तक जीवित रह जाते हैं। इसलिए जीवन में इनके 4 चक्र शामिल है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। और ये चरण को वो 26 से 27 दिन में पार कर लेता है। वयस्क आमतौर पर पीले अंडे पत्तियों या तनों के निचले और कुछ हद तक फलों पर देते हैं। अंडों से निकलने के बाद युवा लार्वा पत्तियों और फलों में घुस जाते हैं या तनों में घुस जाते हैं, जिस पर वो भोजन करते हैं और विकसित होते हैं। प्यूपा आड़े का रंग हरा होता है और आकार भी छोटा। जब वे वयस्क उभरने के निकट होने पर वह गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। ये कीट की जो आदतें कुछ इस तरह की होती है कि दिन के दौरान छुपे रहते हैं और आपको सुबह अगर आप फसलों में देखेंगे तो ये उड़ते हुए नजर आते हैं। यदि प्रभावी ढंग से इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो लार्वा आहार के कारण टमाटर में 100% तक हानि होती है। तो दोस्तों, आप हम जानते हैं कि उसके नियंत्रण के बारे में। जब आपके टमाटर की फसल लगाई हो, आपका टूटा नागाय आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो दिखाई देने लगती है तब उसका प्रादुर्भाव 50% तक पहुंच चुका होता है। ये बातें ध्यान में रखें दोस्तों। फसल की रोपाई होने के तुरंत 5 से 6 दिन बाद आप फसल में टूटा ट्रैप लगा ले। दोस्तों, आप कहोगे कि अभी तो फसल लगाई है और अब फसल पर तो टूटा कहीं भी अटैक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अब हमें यह याद रखना है कि समस्या आने पर सभी किसानों के टमाटर पर आती है। ऐसे नहीं कि पहले किसी किसान के प्लॉट पर समस्या आ गई और कुछ दिनों बाद दूसरे किसान के, उस तरह नहीं, सबको एक साथ समस्या आती है। तो हमें ये कि हमें ये जानना होता है कि दोस्तों, ये बाहरी वातावरण में इसका प्रकोप फैल चुका है। इसलिए फसल के रोपाई के तुरंत बाद ही टूटा ट्रैप लगा ले। जब आपका पौधा 11 से 12 दिन का हो जाए तो आपको डुपान कंपनी के बेनेवा का स्प्रे लेना है। उसका प्रमाण 15 लीटर के पंप के लिए 45 ml और 20 लीटर के पंप के लिए 60 ml, यानी कि प्रति लीटर पानी के लिए 3 ml का आपको इस्तेमाल करना है। तो बेनेवा इस्तेमाल करने के लिए एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, बेनेवा का इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखें कि स्प्रे शाम को ही करना है, जब सूरज की गर्मी पूरी तरह से कम हो जाए, वरना धूप में आपकी फसल को स्क्रॉचिंग आ सकती है। तो ये बात आप अच्छी तरह से ख्याल में रखिए। और उसी तरह 7 दिन बाद आपको फिर से बेनेवा का एक हाथ यानी एक दूसरा स्प्रे लेना है। और आपकी अगर फसल 20 दिनों की हो जाए तब आपको आसाटाप और नीम ऑयल, इन दोनों का एक साथ स्प्रे लेना है। इसके लिए आसाटाप का प्रमाण है 100 लीटर पानी के लिए 125 ग्राम और नीम ऑयल का प्रमाण है 100 लीटर पानी के लिए 150 ml। और दोनों का एक साथ मिलाकर आपको स्प्रे करेंगे तो आप टूटा पतंग को अच्छी तरह से कंट्रोल में रख लेते हैं।
इसमें और एक बात आपको ख्याल में रखना है कि जो ट्रैप आपने जो लगाए उनको 20 से 25 दिन के अंतराल में बदलते रहना है, क्योंकि 20 से 25 दिन बाद उनका वर्क ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ज़रूरी है कि ट्रैप लगाया और काम ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है। तो आपको ट्रैप समय समय पर ख्याल रख के बदलते रहने हैं। तो इनमें ट्रैप में सोलर ट्रैप भी आते हैं, चिपको ट्रैप भी आते हैं और वाटर ट्रैप भी आते हैं। ये हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे। इसमें आपको सबसे ज़रूरी बात ये याद रखनी है दोस्तों, इसमें और आती है अमावस्या और पूर्णिमा। इन दोनों दिनों में आलाई वर्ग की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। तो आपको अमावस्या को दिन डेलीगेट का 100 ml 100 लीटर के लिए यूज़ करना है और पूर्णिमा को एक्सपोनस जो कि BASF कंपनी का आता है उसका 17 ml 100 लीटर पानी में यूज़ करना है। तो इनका तो इस तरह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप स्प्रे करना भूलना ही नहीं दोस्तों। अगर भूलोगे तो जो प्रॉब्लम है वो और 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अमावस्या और पूर्णिमा का स्प्रे कभी भी टालिए ना। तो इस तरह से आप अपनी फसल पे पूरी तरह से ख्याल रखेंगे तो आपकी फसल में टोटा का 100% कंट्रोल रहेगा, प्रादुर्भाव 0% रहेगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।